अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक ब्लॉगर की दुनिया में वेलकम। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत चार्ट के बारे में बात करेंगे कि एक चार्ट के अंदर टॉगल लाइन से अगर अचीवमेंट अबव हो तो ग्रीन शो करे और अगर कम हो अचीवमेंट तो उसको रेड शो करे। जैसे कि सामने एक अचीवमेंट चार्ट आपके सामने है, टारगेट 100 का है, अचीवमेंट 102 है, ग्रीन शो कर रहा है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं तो इसको ऑटो के ऊपर उसको रेड शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जो 93 है, 103 अचीवमेंट है तो उसको ग्रीन शो कर देगा और इसी तरह ये चेंज हो जाएगा चार्ट। जैसे ही हमारा डेटा एंट्री में चेंज होता जाएगा हम इसको चेंज कर लेंगे। ये कैसे किया जाता है इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक नई शीट क्रिएट करते हैं जहां इस ग्रेड लाइंस को हम खत्म कर देते हैं और डाटा यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम को बचत हो सके। ये हमारे पास डाटा है, एक मंथ है, टारगेट गिवन है, आगे अचीवमेंट है, डाटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक हमने लाइन चार्ट बनाना है कि अगर अचीवमेंट से ज्यादा है तो ग्रीन शो हो, अगर कम है वैल्यू तो रेड शो हो। इसको कैसे करना है? सबसे पहले हमने यहाँ दो कॉलम बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन और एक का हेडिंग करेक्ट लिख देना है। कोई भी हेडिंग हम लिख सकते हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ हमने कंडीशनल फॉर्मूला लगाना है। इफ अचीवमेंट ग्रेटर देन इक्वल टारगेट लाइन, क्या करे, अचीवमेंट शो कर दे। अदरवाइज जहां नॉट एप्लीकेबल नॉट अवेलेबल का फंक्शन कॉल कर लेना है, इसको फॉर्मूले को यहाँ ऐड कर देना है। इस तरह जहां रेड में क्या होगा, इफ दिस लेस देन टारगेट अचीवमेंट शो करे, अदरवाइज एन ए कॉल। अब ये हमारा डेटा यहाँ कॉपी हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसी डेटा के अंदर रहते हुए इंसर्ट में आना है, लाइन चार्ट, जहां से कोई भी चार्ट हमने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन विद मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये चार्ट हमारे सामने आ गया। अब जहां देखेंगे जहां मुख्तलिफ लाइन्स हमारे सामने हैं, हमने इसको फॉर्मेट करना है। अब टारगेट लाइन जो है हमारी क्या है, ब्लू लाइन है, इसको हमने डॉट्स दिए गए हैं, इसके लेने की जरूरत नहीं है। ये मार्कर टाइप जो दिया गया है, इसको राइट क्लिक करके हम इसकी फॉर्मेट में चले जाएंगे और जहां मार्कर में आकर इसको लाइन्स को रहने देना है और मार्कर में आकर इसको नन कर देना है। ये हमारे पास खत्म हो गए। अब हमने अचीवमेंट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट लाइन को, और सेम इसी तरीके इसके मार्कर्स में आकर इसको भी हमने खत्म कर देना है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ग्रीन लाइन है, बेसिकली यहाँ इसका कलर और है, इसको भी हम फॉर्मेट करेंगे। इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी दरकार होगी। यहाँ देखिएगा लाइंस को हमने नो लाइन कर देना है, मार्कर में आकर इसको बिल्ट इन मार्कर लगा लेने हैं और जहां से हम
फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर बॉक्स ले लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसी फॉर्मेट को आते हुए इसको कलर को चेंज कर देते हैं। ये ग्रीन है तो इसको ग्रीन हम कर देते हैं। सेम इसी तरह रेड लाइन जहाँ एक्चुअली येलो है इसके साथ भी फॉर्मेट को उसी तरह करेंगे, लाइंस को नन कर देंगे, मार्कर में आकर इसको बिल्टन कर लेंगे और इसको भी हम जो ब्लॉक बना लेते हैं और साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जितना भी साइज दरकार है, जो भी खूबसूरत आपको लगे, और इसका कलर हम जहाँ रेड कर देते हैं। ये मेरे पास ग्राफ सामने बन गया है, इसको फर्दर हम लेबल कर लेते हैं, एड लेबल कर लेते हैं और लेबल्स को इसके लेबल को फॉर्मेट कर लेते हैं और इसको लेबल्स को हम शो कर देते हैं बिलो लाइंस और सेम इसका अबव लाइन कर देते हैं। इसका फॉन्ट कलर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ हमारे सामने है। टाइटल हम चेंज कर सकते हैं, जो भी टाइटल रखना है, फॉर एग्जाम्पल चार्ट हम कर देते हैं। ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाज़ेह ऊपर हमारा रेड और ग्रीन है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, बोल्ड कर दिया। ये चार्ट हमारे सामने रेडी है, जस्ट हमने जहां फिगर चेंज करने हैं तो फिगर जो भी हम चेंज करेंगे ये हम तमाम 100 कर देते हैं। जो भी वहां फिगर चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे, इस तरह ग्राफ हमारा अपडेट होता जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको फर्दर गाइड करेंगे। उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।